एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार और देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए इस समय क्या महसूस कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेजेस दें। सबसे पहले है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ वैंड्स। ओके, ब्यूटिफुल एम्प्रेस, Queen of Wands, okay, 6 of Pentacles, then we have 2 of Cups, Page of Wands, bottom is 9 of Pentacles, right? Okay, so maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। लेट्स चेक आउट कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। ओके, हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है मेरे व्यूअर्स के लिए। चराइट, ग्रेट। ओके, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर वेट करते हुए इस कार्ड को डायरेक्टली अगर देखा जाए ना तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज का वेट कर रहे हो बहुत लंबे समय से किसी चीज के होने का इंतजार जैसे आप करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। किसी चीज से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेना, किसी चीज की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होना। ओके, सो ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर आपने किसी चीज को लेकर बहुत उम्मीद लगा ली है, बहुत एक्सपेक्टेशंस आपकी हाई हैं और किसी चीज के होने का तो बहुत इंतजार आप करते हुए नजर आ रहे हो बहुत ज्यादा। और अब समय आ चुका है क्योंकि चेरॉइड की एनर्जी इस चीज को क्लैरिफाई कर रही है। तो यस, जिस भी चीज की आप बहुत लंबे समय से उम्मीद लगाकर बैठे हो ना, अब समय आ चुका है कि आपकी वो उम्मीद पूरी हो जाए, आपकी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाए, आपकी मैनिफेस्टेशंस का एक पॉजिटिव रिजल्ट, आपकी मैनिफेस्टेशंस का एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिले। ओके, और ये कैसे मिलेगा? चेरॉइड की एनर्जी, यानी आपने होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहोगे, होपफुल रहोगे, विल डिटर्मिनेशंस आपकी स्ट्रांग रहेंगी। तो यस, आप जो भी उम्मीद लंबे समय से लगा कर बैठे हो ना, उसके पूरे होने की चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। रिलेशनशिप के रिलेटेड ही है ये चीज। ओके, मे बी आप अपने पार्टनर से बहुत लंबा समय हो गया है कि आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो या आप सेपरेटेड हो अपने पार्टनर से बहुत लंबे समय से। ओके, और आप इंतजार में हो कि वो पर्सन कोई एक्शन ले, आपसे बात करें। सो यस, वो चीजें आपकी पूरी हो सकती हैं। कुछ भी, जो भी आप बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो किसी चीज के लिए बहुत लंबे समय से, वो चीज पूरी होती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही है। सबसे पहले यही एनर्जी यहाँ पर है क्योंकि आप मुझे वेटिंग एनर्जी में नजर आ रहे हो और अब कहीं ना कहीं ये वेटिंग एनर्जी जिस भी चीज के लिए ना वो पूरी हो रही है। ओके, अब यहाँ पर और भी चीजें मुझे नजर आ रही हैं। अगर और रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में इन कार्ड्स को देखा जाए तो मैं देख पा रही हूँ कि आप काफी इमोशनल नजर आ रहे हो मुझे और आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, मतलब अपोजिट हो आप दोनों की पर्सनालिटी, बहुत अपोजिट मुझे नजर आ रही है, जहां पर आप दोनों अपोजिट हो एक दूसरे से। और आपने इस रिलेशनशिप के लिए ना बहुत कुछ करा है, मतलब इस रिलेशनशिप को स्टेबल रखने के लिए, इस रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए आपने बहुत कुछ करा है। अगर आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डाले होते तो शायद ये रिलेशनशिप बहुत पहले ही खत्म हो चुका होता, ये टूट चुका होता। लेकिन क्योंकि आप इनसे सच्चा प्यार करते हो तो आपने इनके लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं, आपने इनके लिए बहुत ज्यादा सफरिंग्स देखी हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है,
लेकिन क्योंकि रीजन यही है ना, क्योंकि आप बहुत प्यार करते हो उनसे, शायद इसलिए आपने इतने सैक्रिफाइसेस करे। आपने उन चीजों को भी अनदेखा करा है जिन चीजों को अनदेखा करना मुश्किल था। सो वो चीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। तो यस, आपने बहुत सैक्रिफाइसेस और एडजस्टमेंट इस कनेक्शन में करे हो, वो एनर्जी है यहाँ पर। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी देखते हैं यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। 10 ऑफ वैंड को 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये एनर्जी दिखा रहे हैं दैट 10 ऑफ वैंड विद 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो मे बी काफी कंफ्यूजन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। कंफ्यूजन है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है आपके पार्टनर कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि ये पर्सन बहुत लंबे समय से कोई एक्शंस, कोई एफर्ट आपको इनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि आप ऑलमोस्ट वीडियोस देखते हो ना, मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ आप लोगों के, और कमेंट्स भी यही आता है कि मैम पूरी वीडियो तो हमारे साथ रेजोनेट कर जाती है, लेकिन जो आप ये कहते हो ना कि शादी होगी, एंगेजमेंट होगी, वो चीजें आपके साथ रेजोनेट नहीं करती हैं। ठीक है, एक तो उसका पहला रीजन ये है कि आप पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चीज का। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर कलेक्टिवली अगर मैं आप सबके लिए यहाँ पर एनर्जी बताऊं ना, तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ, इट्स कलेक्टिव एनर्जी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे, बट मे बी आपके पार्टनर इसलिए इस समय एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि ये ना अब डायरेक्ट आपके लिए एक्शंस लेना चाहते हैं। अब ये पर्सन डायरेक्ट इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि एक्सप्रेस करेंगे ना तो आप यकीन नहीं करोगे। अगर डायरेक्ट आपके सामने आ गए और आपको ये कह दिया कि भाई मैं बहुत बर्डन है, मुझे बहुत रिग्रेट है जो भी मैं करके गया हूँ उस चीज का पास्ट में, अगर डायरेक्ट उन्होंने आकर ये चीजें आपको कह दी, तो उन्हें लगता है कि आप इन चीजों पर ना भरोसा नहीं करोगे, आप इन चीजों पर यकीन नहीं करोगे। तो उनको ये चीज लग रही है कि वो डायरेक्टली अब कुछ कहे बिना एक्शंस ले, डायरेक्ट एफर्ट्स डालें इस कनेक्शन में। तो यस, ये पर्सन एफर्ट्स डालना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, आपको सरप्राइजेस देना चाहते हैं। ये पर्सन एकदम सरप्राइजिंगली जैसे आपके सामने आना चाहते हैं ये पर्सन, ये उस तरीके की एनर्जी में देख रही हूँ यहाँ पर। और यूनिवर्स भी आपको यही गाइडेंस दे रही है कि अब आप उनकी तरफ से कोई एक्शंस, कोई एफर्ट्स देखने वाले हो। ये एक्शन एफर्ट्स जेन्युइन होंगे उनके, क्योंकि वो जेन्युइनली गिल्ट की एनर्जी में, रिग्रेट की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। ओके, सो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि वो गिल्ट है, उनको रिग्रेट है इस चीज का, और ये अब अपने प्यार को डायरेक्ट आपके सामने ना प्रूव करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अपने प्यार को छुपाएंगे आपसे, या अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो उसका रीजन यही है कि एक्सप्रेस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें अब इनिशिएटिव लेने हैं, अब इन्हें एफर्ट्स डालने हैं, और ये यही सोच रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं इस चीज को लेकर कि अगर ये कोई इनिशिएटिव ले, कोई एफर्ट्स डाले, तो वो एफर्ट्स क्या होने चाहिए। क्या ऐसा उन्हें करना चाहिए कि आप इनके प्यार पर यकीन कर लो, क्या ऐसा होना चाहिए कि आप मान जाओ। देखो, हो सकता है ये बहुत ही बुरे तरीके से आपको छोड़कर गए हैं, बहुत पेनफुल एंडिंग यहाँ पर मैं कुछ लोगों की देख रही हूँ। हो सकता है इन्होंने कुछ झूठ बोला, गलत करा आपके साथ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गलत आपको इनसे रिलेटेड पता चला हो, है ना, कि कुछ आपके सामने इनकी कोई सच्चाई आई हो, या कुछ गलत, ये कुछ गलत कर रहे हैं आपके साथ, इस चीज का आपको पता चला हो, और वो भी किसी और से। तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी है। तो यस, इन्हें पता है ये चीज कि आप आसानी से तो नहीं मानोगे, आसानी से अब आप नहीं मानने वाले हो इन चीजों पर, आसानी से दोबारा आप इन पर भरोसा नहीं करोगे। सो यस, इन्हें पता है कि अगर ये अब डायरेक्ट आकर आपको एक्सप्रेस भी करेंगे ना, तो आप आसानी से इन पर यकीन नहीं करने वाले हो। अब इन्हें इसलिए ऐसा लगता है कि अगर ये डायरेक्ट एफर्ट्स डालेंगे, डायरेक्ट एक्शंस लेंगे, तो शायद आप इन पर यकीन कर पाओ। ओके, तो ये एक होप इनके अंदर है, तो अब ये डायरेक्ट एक्शंस या एफर्ट्स डालना चाहते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है, ये पर्सन आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में, या फिर अगर मैन है तो आपको बहुत ही हैंडसम एनर्जी में देख रहे हैं, जहां पर आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो, बहुत हैंडसम दिख रहे हो इनको। तो यस, बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहे हो। तो ये आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं विद एस ऑफ कप, और आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड भी हो रहे हैं, यानी इनको बहुत अट्रैक्शन आपकी तरफ महसूस हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप वो शख्स हो जिसको वो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं। ओके, या आपको चुनना चाहते हैं, आपको चूज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इट्स नॉट कि वो आपको खो देना चाहते हैं। आप बहुत स्पेशल हो और इन्हें आपसे सच्चा प्यार है, उस चीज का एहसास भी इनको हो चुका है दैट यू आर देयर एस ऑफ कप, आप उनके एस ऑफ कप हो, यानी आप उनका सच्चा प्यार हो। तो ये चीज वो समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, कि आप उनका सच्चा प्यार हो और आपके बिना वो खुश नहीं रह पाएंगे। इस चीज का रियलाइज आपके पार्टनर कर चुके हैं, वो आपको चुन चुके हैं। ठीक है, बस अब ये बाकी है कि आप भी उन्हें चुन लो। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्या बता रही है? 4 ऑफ कप्स। ग्रेट। 4 ऑफ कप की एनर्जी मुझे ये दिखा रही है
जहां पर डिवाइन आपको ये गाइडेंस देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स विद 4 ऑफ कप्स, अपसेट एनर्जी है। एक तरफ बहुत अपसेट दिख रहे हैं और एक तरफ बहुत खुश नजर आ रहे हैं। काफी मिक्स फीलिंग है यहाँ पर, काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उन्होंने इस रिश्ते को। ये अपनी रियलिटी आपको नहीं दिखा रहे हैं, अपना रियल फेस आपको नहीं दिखा रहे हैं। यानी ये जो अंदर से महसूस कर रहे हैं ना, आपके लिए इमोशंस, प्यार, आपके लिए डेस्परेट भी हो रहे हैं, आपके लिए नीडीनेस भी फील कर रहे हैं, लेकिन वो चीज ये रियलिटी में आपको शो नहीं कर रहे हैं। ये आपको रियलिटी में शो कर रहे हैं क्वीन ऑफ वैंड्स, यानी ये दिखा रहे हैं कि ये तो बिल्कुल खुश हैं, इनकी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इनकी लाइफ में। ठीक है, ये आपको ये ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, रियल फेस क्या है, उसे आपसे हाइड करा हुआ है इन्होंने। जो रियलिटी है ना, जो रियल में ये फील करते हैं आपके लिए, जो रियल में इमोशंस ये फील करते हैं, उसे इन्होंने हाइड कर रखा है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है स्टार, होप्स खत्म नहीं हुई है। ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है जहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि ये पर्सन बिल्कुल ना, जो होता है ना कि बंधन में रहना नहीं पसंद जिस शख्स को, है ना, बंधन होता है ना कि फ्रीडम में रहना पसंद है, इस पर्सन को नहीं पसंद कि कोई बंधन हो इनके ऊपर। और आप हमेशा इनके ऊपर बंधन लगाते आए हो। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको मैनिपुलेट करते आए हो, इनको कंट्रोल करते आए हो। तो इन्हें बंधन नहीं पसंद। इन्हें लग रहा था कि आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए एक समय पर ये सफोकेशन महसूस करने लग गए थे। इन्हें लगने लगा था कि आप इन्हें बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हो, आप इन पर बंधन लगा रहे हो, इनकी फ्रीडम खत्म हो रही है आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए। ऐसा क्यों लग रहा था इन्हें? ऐसा इन्हें इसलिए लग रहा था क्योंकि आप ना मे बी इनसे बहुत कंप्लेन्स करते थे, मे बी आप इनसे बहुत सवाल जवाब करते थे, ठीक है, जिस वजह से इनको लगता था कि आप इनकी पर्सनल स्पेस में एंटर कर रहे हो। बट राइट नाउ मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर ये पर्सन को वापस आपके साथ बंधन में जुड़ना है, जहां पर वापस ये आपके साथ बाउंडेशंस में आना चाहते हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि आप इनसे अगर क्वेश्चन कर रहे थे या आप इनके साथ इनसे कंप्लेन्स कर रहे थे, तो आप अपने लिए नहीं कर रहे थे, आप इस रिश्ते के लिए कर रहे थे, आप इनके लिए कंप्लेन्स कर रहे थे इनसे, है ना। आप इनकी वजह से इनसे कंप्लेन इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप चाहते थे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस भी पूरी हो, ठीक है। और एक पर्सन जब रिलेशनशिप में होता है ना, तो रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस बहुत ऑटोमेटिकली होती हैं, आपके अंदर भी होंगी, आपके पार्टनर के अंदर भी होंगी। तो ये एक्सपेक्टेशंस तो रहेंगी रिलेशनशिप में। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो तो आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि वो पर्सन आपके लिए कुछ आउट ऑफ द वे जाकर करें, आपकी केयर करें, आपको प्रोटेक्ट करें, है ना, आपका साथ दें, है ना, आपको बार बार एहसास कराएं कि वो पर्सन भी आपसे प्यार करता है। तो ये एक एक्सपेक्टेशंस तो बहुत नॉर्मल होती है जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो। और आपके पार्टनर उन बेसिक एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा नहीं कर पाए। आप भी चाहते थे कि वो आपको समय दे, आपको वक्त दे, लेकिन वो इतना भी आपके लिए नहीं कर पाए, जबकि आप हमेशा करते थे। मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी कि अगर आप बिजी हो ना तो आप, और अगर ये पर्सन को आपकी जरूरत है, आप कितने ही बिजी हो आप जाओगे इनसे मिलने। लेकिन वहीं पर अगर वाइसा वर्सा कर दिया जाए ना कि अगर ये आपके पार्टनर बिजी हैं और आपको इनकी जरूरत है, तो वो नहीं आते थे। तो आउट ऑफ द वे जाकर कभी कुछ नहीं कराना इन्होंने आपके लिए। और आपको भी इस चीज का एहसास है, आपको भी इस चीज का एहसास जरूर होगा कि हाँ, इस पर्सन ने जैसे आपको कभी समझा ही नहीं, आपके प्यार को कभी नहीं समझा, आपके लिए आपकी बेसिक से बेसिक एक्सपेक्टेशंस को भी ये पर्सन पूरा नहीं कर पाया। ओके, चलिए 2 ऑफ कप की एनर्जी देखते हैं क्यों निकल कर आ रही है। सो इट इज जजमेंट, ओके, विद 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, सॉरी, ठीक है। आपके साथ हमेशा इन्होंने अपनापन, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी फील करी है, ठीक है, अपनापन महसूस करा है, कंफर्ट जोन इन्होंने महसूस करा है आपके साथ। और इन्हें ये भी चीज का एहसास हो रहा है कि ये आपके लिए वो सब कुछ नहीं कर पाए जो इन्हें आपके लिए करना चाहिए था। और अब पता है इनकी लिटरली क्या इच्छा हो रही है। अब ये आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपको जैसे पैम्पर करना चाहते हो, ये ऐसी इनकी इच्छा हो रही है। ये अब बहुत सीरियस हो चुके हैं आपके लिए। 2 ऑफ कप की एनर्जी है जो कि दिखा रहा है कि बहुत सीरियस हो चुके हैं ये आपके लिए। और ये अब आपके लिए कुछ भी, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो ना, वो सब करना चाहते हैं, सब कुछ आपको वक्त देना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपके नखरे उठाना चाहते हैं, आपके लिए जो बन पड़ा ये सब करना चाहते हैं अब आपके लिए। तो इनकी अभी लेट नाइट थॉट अगर उनका देखा जाना तो वो यही है, जहां पर वो आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। और अगर बेसिक एनर्जी देखी जाए ना इस कार्ड की, तो इट्स दैट एनर्जी जहां पर ये आपके साथ हाथों में हाथ डालकर घूमना चाहते हैं और दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि आप इनके हो और वो आपके हैं।
अगर अभी तक कुछ ऐसा भी था ना कि ये बहुत सोसाइटी के बारे में सोचते थे, रिश्तेदारों के बारे में सोचते थे, फैमिली के बारे में सोचते थे, है ना, और सीक्रेट रखा हुआ था अगर उन्होंने अभी तक इस रिलेशनशिप को, तो अब वो उसे सीक्रेट भी नहीं रखना चाहते हैं। वो दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ ही वो खुशी भी महसूस करते हैं। बहुत होपफुल होपफुल कार्ड है ये कहीं ना कहीं, ठीक है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड आपके पार्टनर का दिख रहा है। और यस, जजमेंट की एनर्जी है, तो ये बड़ा फैसला आप ये ले चुके हैं कि अगर इन्हें अब जिंदगी बितानी है तो आपके साथ, सच्चा प्यार अगर इन्हें है तो आपके साथ, तो ये जजमेंट, ये फैसला तो वो ले चुके हैं। इनकी इंट्यूशंस, इनकी गट फीलिंग्स, इनकी एंजल स्पिरिट गाइड जो है इनको बार बार गाइड कर रहे हैं इस चीज के लिए, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, ये बहुत चेंज होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, यू नो। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। ग्रेट, काफी चेंज नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर में मुझे, ठीक है। पहले जो ये पर्सन जैसे थे ना, अब आप अगर इनसे बात करोगे ना तो ये बिल्कुल बदल चुके हैं। पहले इनके अंदर बहुत एटीट्यूड था, ईगोइस्टिक थे, शायद अभी तक अगर ये आपसे बात भी नहीं कर रहे थे या कोई एक्शन भी नहीं ले रहे थे ना, तो उसकी एक वजह ये भी थी कि इनके अंदर बहुत ईगो, बहुत एटीट्यूड आपको लेकर रहा है, ठीक है। ये झुकना नहीं चाहते थे इस कनेक्शन में। तो अगर अभी तक ये आपसे बात नहीं कर रहे थे ना, तो इनका ईगो इन्हें आपसे बात नहीं करने दे रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो झुक जाएंगे आपके सामने, और वो झुकना नहीं चाहते थे, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि वो झुके आपके सामने। इनका ईगो इन्हें मजबूर कर रहा था इन चीजों के लिए। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि इनके अंदर बदलाव आ रहे हैं, जहां पर इनका एटीट्यूड, इनका ईगो जो है, अब उसे ये साइड में रखकर इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं और आपको कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं। लुक, नाइट ऑफ कप्स, यस, ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये कुछ डायरेक्ट ऑफर आपको करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, कुछ भी डायरेक्टली ऑफर ये आपको करेंगे। जो भी आप, मैंने कहा ना, आप जो भी लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, शादी, एंगेजमेंट, एनीथिंग, ये कुछ बहुत डायरेक्ट ऑफर आपको करना चाहते हैं, कुछ ऐसा रिलायबल ऑफर कि आप इन पर भरोसा कर पाओगे, आप इन पर यकीन कर पाओगे। हो सकता है आपको आकर कहें कि वो आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, है ना, और हो सकता है वो आपको आकर कहें कि वो आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा ऑफर तो वो करना चाहते हैं जिससे आप इन पर भरोसा कर सको, ओके। और अब ये बहुत ट्रू इंटेंशंस के साथ आ रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। नाइन ऑफ पेंटिकल को नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। पास्ट में मे बी ये पर्सन बहुत इमेच्योर, इम्पल्सिव रहे हैं, ठीक है, बहुत इमेच्योर, इनके एक्शंस इमेच्योर रहे हैं। मुझे जहां तक कि देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अपने डिसीजंस भी खुद नहीं ले सकते, इन्हें अपने डिसीजन लेने के लिए भी दूसरों के एश्योरेंस की जरूरत है, अपने मदर फादर की एश्योरेंस की, अपनी फैमिली के एश्योरेंस की जरूरत है। इनको ऐसा भी लगता है कि इनकी फैमिली जैसे नहीं मानेगी, एग्री नहीं करेगी इस रिश्ते के लिए, इनको ये भी लगता है। ये लंबे समय से ये चीज उनको लगती आ रही है, ठीक है, जैसे इनकी फैमिली नहीं मानने वाली है इस रिश्ते के लिए। इनकी फैमिली को मनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी फैमिली में भी या तो लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करती है, या आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, बट इनको लगता है कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी इस रिश्ते के लिए। और आपकी तरफ आगे बढ़ने का मतलब ये है कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना, राइट। तो अभी तक तो ये डर रहे थे अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाने से, अभी तक तो ये डर रहे थे उस चीज से, फियर था उस चीज का कि कैसे जाएंगे, कैसे शुरुआत करेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं मैं इनके अंदर बहुत गट्स, बहुत फीलिंग्स, बहुत मेच्योरिटी देख रही हूँ, जहां पर अब ये रेडी हैं। अगर इन्हें अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जाना पड़ा ना, तो ये रेडी है उस चीज के लिए, ओके। सो ये उस एनर्जी में है जहां पर आप देख रहे हो ना, हाथ में तलवार है। तो यस, दिस पर्सन इज रेडी टू फाइट फॉर यू। ये आपके लिए नहीं, जिससे भी लड़ना पड़े, जिससे भी मुकाबला करना पड़े, ये पर्सन रेडी है उस चीज के लिए। ओके, लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। 5 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Wands, okay. King of Cups, 4 of Wands, the Tower, Justice, and yeah, the bottom we have Page of Swords. ग्रेट, बात करते हुए आपसे नजर आ रहे हैं। ऑनलाइन चैटिंग मुझे यहाँ पर इस कार्ड में दिख रही है। हो सकता है पर्सन, आप दोनों के बीच में ऑनलाइन चैटिंग बहुत होती थी, मतलब
हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, और आप लोग ज्यादा ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू ऑलमोस्ट कनेक्टेड रहते थे, बिकॉज ये ऐसी एनर्जी है जहां पर ऑनलाइन चैटिंग दिख रही है मुझे, ठीक है, इट्स ऑनलाइन चैटिंग की एनर्जी है। वेल ओके, काफी पेनफुल चीजें मुझे दिख रही हैं, एंड ऐसा दिख रहा है जैसे आपको लगता है कि रिश्ता यहाँ खत्म हो चुका है। आप बहुत होपलेस नजर आ रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई है और जिस तरीके से पर्सन आपको छोड़कर गया है ना, आपके अंदर होप्स नहीं है कि चीजें अब ठीक हो सकती हैं। आप बिल्कुल होपलेस नजर आ रहे हो मुझे। और मे बी कुछ सच्चाई भी अगर इनकी आपको पता चली है कि ऐसा है कि किसी और से मैरिड हैं या कोई और एंगेज्ड हैं, अगर कोई सच्चाई भी इनको आपको इनकी पता चली है ना, तो आप उस चीज से भी बहुत अपसेट दिख रहे हो मुझे। ओके, और जो भी हुआ है, मतलब पास्ट में जो भी एनर्जी है ना, पास्ट में जिस भी तरीके से आपके बीच में आर्ग्यूमेंट या ब्रेकअप अगर हुआ है, उस चीज को आप आज भी आपके दिमाग में है वो चीज, ठीक है, आज भी आप उस चीज को भूले नहीं हो। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप उस चीज को आज भी भूले नहीं हो, आज भी वो चीज आपके माइंड में है। अब यहाँ पर क्या था ना, आपके साथ रिश्ते में होते हुए भी ये पर्सन आपसे बेहतर पर्सन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मे बी ये प्लेयर रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन में होते हुए भी इन्होंने और कनेक्शंस बनाए, ठीक है, प्लेयर सिचुएशनशिप की एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ऐसा भी बहुत लोगों की लाइफ में हो सकता है। सो यस, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप जबकि आपके साथ रिलेशनशिप में थे, ऐसा हो सकता है कि किसी और के साथ भी उस सेम टाइम पर रिलेशनशिप में रहे हैं, ठीक है, और ये सच्चाई ही आपके सामने आई हो जिसने आपको बहुत डिसहार्टन कर दिया। और ऐसा भी पॉसिबल है कि इन्होंने किसी के लिए आपको छोड़ दिया, किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया, ये भी पॉसिबल यहाँ पर है। और आपको फील होता है कि इस पर्सन ने आपको चीट कर दिया, आपको धोखा दिया है। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये पर्सन फैमिली इनकी एग्री नहीं कर रही है, तो हो सकता है इन्होंने फैमिली के लिए आपको छोड़ दिया। तो कोई तो थर्ड सिचुएशन इनकी लाइफ में है जिसकी वजह से इन्होंने आपका सैक्रिफाइस करा है, आपको छोड़ दिया है, और इन्होंने डिसीजन यही लिया आपको छोड़ने का, ठीक है, जिस चीज से आप बहुत अपसेट हो। एंड अगर आपको लगता है ना कि ये पर्सन अब खुश हैं आपके साथ चीटिंग कर कर, तो देखो, चीटिंग कर कर कभी कोई खुश नहीं रह सकता। बुरा कर्मा अगर किसी ने क्रिएट कर दिया है, क्योंकि इन्होंने अपना बुरा कर्मा क्रिएट कर दिया है यहाँ पर ऐसा करके, बुरा कर्मा अगर किसी ने क्रिएट कर दिया है तो वो खुश नहीं रह सकता। यही चीज उनके अंदर मैं देख रही हूँ कि जहां पर ये खुश नहीं है, हो सकता है ये आपके सामने खुश रहने का ढोंग जरूर कर रहे हैं, बट ये रियलिटी में खुश मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, और ये आपको ही मिस करते हैं। जब ये आपके साथ डेट पर जाते थे, आपसे बातें करते थे, फ्लर्ट करते थे, कुछ रोमांटिक बातें आपसे रिलेटेड हो सकता है, नहीं, ये चीजें बहुत याद आ रही हैं, बहुत मिस कर रहे हैं इन चीजों को आपके पार्टनर। ये चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ये कुछ भी ये चाहते हैं कि काश जो भी पास्ट में हुआ है वो सब चीजें आप भूल जाओ और फिर से एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो। तो ये चीज आपके पार्टनर के माइंड में बहुत ज्यादा मुझे देखने को मिल रही है। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जिस भी तरीके से इन्होंने आपको धोखा दिया है, ब्रेकअप दिया है, आर्ग्यूमेंट हुई हैं, यस, ये अब सब चीजें एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जहां पर उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत करा है, उन्हें भी एहसास है कि वो आपके साथ गलत करके गए हैं, और इतना गलत करने के बाद इनको भी बर्डन है उस चीज का पछतावा इनको भी है, और पछतावा ही इनको कहीं ना कहीं इस चीज की तरफ खींच रहा है कि वो आपसे माफी मांगे। तो यस, ये अपॉलॉजी भी करना चाहते हैं, इन्हें लगता है कि इन्हें आपके साथ अब जस्टिस करना चाहिए। अगर कोई थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, तो मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी भी इनके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन कर रही है, यानी थर्ड पार्टी भी इनका कार्मिक है, और थर्ड पार्टी भी इनको इनका कर्मा दे रही है, वहां से भी इनको लेसन्स मिल रहे हैं, अपना कर्मा मिल रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया है, और वहां पर वो भी वैसे ही परेशान हो रहे हैं जैसे एक समय पर आप इनके साथ रिलेशनशिप में परेशान हुआ करते थे, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, तो भी मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर ये पर्सन खुश नहीं है। इनकी फैमिली आप दोनों को अलग कर कर खुश तो है, ठीक है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है, इनके अंदर सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है, बैक टू नॉर्मल नहीं हुई है चीजें। यहाँ पर इनके ऊपर शादी का भी प्रेशर है, मे बी इनकी फैमिली की तरफ से, या आपकी तरफ से भी हो सकता है कि आपके ऊपर भी हो सकता है कि आपके ऊपर अपनी फैमिली का प्रेशर है शादी के लिए, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड आप चाहते हो कि ये पर्सन अब आपको अप्रोच करें और देर ना करें, तो यू वांट इनका इंस्टेंट एक्शन आपको चाहिए, और इंस्टेंट एक्शन आपको मिलने वाला है इनकी तरफ से, क्योंकि ये इस तरीके से नहीं रह पाएंगे, आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। चलो लेट्स चेक मोर, इनका एक्शंस क्या मिलेंगे आपको, ठीक है, एक्शंस चेक करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं और क्या आगे होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। सो वी हैव 8 ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ वैंड्स, 1 second,
9 of Wands, Page of Cups, Queen of Cups, the Fool, Knight of Swords and Star. ग्रेट, काफी पॉजिटिव एटीट्यूड, काफी होपफुल आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, जहां पर बहुत होपफुल हैं आपके पार्टनर, जैसे अब वो चीजों को बेहतर और सही करना चाहते हो, उस एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। आपको लेकर बहुत, इनका कुछ आपको लेकर थॉट पैटर्न या कुछ पर्सपेक्टिव इनका बदला है। पहले अगर ये आपको कुछ गलत समझते थे, ठीक है, तो अब मुझे दिख रहा है कि ये आपको सही समझने लगे हैं। इनके ऊपर से, इनकी आंखों पर अगर कोई पर्दा पड़ा हुआ था तो वो अब हटा है। किसी ने इनको इन्फ्लुएंस करा था, इनका माइंड वॉश करा था, तो यस, कोई सच्चाई इनको आपसे रिलेटेड पता लगी है और इनको ये पता लगा है कि जो भी इनको मैनिपुलेट कर रहा था, जो भी शख्स इनका माइंड वॉश कर रहा था, माइंड गेम खेल रहा था इनके साथ, उसके रियल फेस आपके पार्टनर के सामने जैसे आए हों, तो वो चीज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और यस, इनकी तरफ से आपको सडन और बहुत ही इंस्टेंट एक्शन देखने को मिल सकता है। ये आपको डायरेक्ट कॉल या मैसेज करेंगे, मुझे जहां तक कि देखने को मिल रहा है डायरेक्ट आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं। ओके, हो सकता है आपको डायरेक्टली मिलने बुलाएं कहीं, उन्हें लगता है कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है उसको सिर्फ मिलकर ही सॉल्व करा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी रीयूनियन और परमानेंट रीयूनियन की एनर्जी है, यानी जहां पर ऐसा रीयूनियन जहां पर आप दोनों फिर से अलग नहीं होंगे। हाँ, झगड़े होते हैं, रिलेशनशिप्स में झगड़े जरूर होते हैं, आर्ग्यूमेंट जरूर होते हैं, लेकिन परमानेंट रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यस, ये पर्सन अपने दिल और दिमाग में से अब अपने दिल की सुनना चाहेंगे, अपने इंट्यूशंस की सुनेंगे, और ये आपको डायरेक्ट मैसेज, इंस्टेंट एक्शन आपको इनकी तरफ से देखने को मिलेगा। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर जो भी हर्डल्स, जो भी ऑब्स्टैकल आपके पार्टनर और आप दोनों के कनेक्शन में है, यानी एक वॉल जो क्रिएट हो गई थी, अब ये उस वॉल को खुद तोड़ेंगे। आप दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई थी, है ना, जहां पर ना आप उन तक पहुंच पा रहे थे ना वो आप तक पहुंच पा रहे थे, तो अब वो दीवार टूटने का समय आ चुका है, वो वॉल ब्रेक होने वाली है। और ये पर्सन जो भी ऑब्स्टैकल्स, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उन सबको ओवरकम कर कर आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इंस्टेंट कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन की एनर्जी है ये, ठीक है। सो यस, ये आपसे माफी मांगेंगे, आपसे एक और मौका मांगेंगे, और ये कहें, बताएंगे आपको जो भी इनके दिल में आपको लेकर है, वो सब बताएंगे आपको। लेट्स चेक सम देयर लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। सो आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं खुश हूँ, वो आपको दिखाना चाहते हैं कि मैं खुश हूँ, मेरी चिंता मत करो। आई विल फॉरगिव यू। अगर आपकी तरफ से कुछ गलती हुई है तो ये आपको माफ कर चुकी है उन चीजों को लेकर, अगर हुई है तो ये चीज रेजोनेट करेगी। काश ये पास में जाकर चीजों को बेहतर बना सकते, सही कर सकते आप दोनों के बीच में चीजों को। इन्हें बहुत रिग्रेट है आपसे बात बंद होने का, आपसे बात ना कर पाने का, इन्हें बहुत रिग्रेट है। हो सकता है आपको याद कर कर कुछ गाने सुनते हैं ये, जो आप दोनों से कहीं हद तक कनेक्टेड रहे हों, आपके प्यार में पूरे तरीके से पागल हैं, और ये आपको भी अपने प्यार में पूरे तरीके से पागल कर देना चाहते हैं। इट्स लाइक एनर्जी ऑफ डिवोशन, डिवोटेड है ये पूरे तरीके से आप पर। आई नो यू मिस मी, उन्हें भी पता है कि आप उन्हें मिस करते हो, याद करते हो। पहले क्यों नहीं समझे वो आपके प्यार को, आज उस चीज का रिग्रेट, उस चीज का पछतावा आपके पार्टनर को होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रेट। सो ये गाइस आज की एनर्जीज हैं। कैसी लगी ये रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें। क्लेम करने के लिए आज की रीडिंग आपने कमेंट्स में 111 जरूर लिखना है। ओके, चलिए, सो दिस इज द एनर्जी टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।